हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और मॉड्यूल 2 M2R5 हमारा रनिंग में है। प्रीवियस की वीडियोस अगर आपने मेरे चैनल के इस प्लेलिस्ट में देखी होगी तो चैप्टर 3 की ऑलमोस्ट 2 वीडियोस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए। उसके आगे ये हमारा पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 हमारा HTML बेसिक से रिलेटेड है, जिसमें कि आज की वीडियो में हम देखेंगे हेड सेक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शंस। प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 की जो मेरी प्लेलिस्ट में मैंने अभी रिसेंटली ऐड करा है उसमें मैंने आपको बताया कि HTML का इंट्रोडक्शन क्या था और साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। मैंने इन दो की इंफॉर्मेशंस और साथ ही साथ वीडियो मेरी जो प्लेलिस्ट है जो कि हमारी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग से रिलेटेड है उसमें ऐड कर दी है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको देख लीजिए, फिर चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 3 पर आप अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा हेड सेक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शन। हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जाता है वो हमारा टोटली डॉक्यूमेंट होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में हम किन किन एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं, किन किन हेड एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हेड सेक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शन आज का हमारा टॉपिक रहेगा। The head section is the container of a set of elements that provide metadata for the document. हेड सेक्शन क्या है? एक तरह से हमारा कंटेनर की तरह है जो कि क्या प्रोवाइड करवा रहा है हमें, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका मेटा डेटा यानी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे जो एड्रेस बार होती है उसमें शो कराता है, हमारे टाइटल बार पर शो करवाता है। जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, कितने भी टाइप के हमारे एलिमेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स हमें हेड सेक्शन के थ्रू ही मिलती है। ये हमारे वेब पेजेस पर शो नहीं होता है, बट इसका कहीं ना कहीं हमारा जो एड्रेस बार होता है वहाँ पे इनकी डिटेल्स हमें शो होती है, तो वही हमारा हेड सेक्शन होता है। दिस मेटा डेटा कैन स्पेसिफाई द टाइटल एलिमेंट हो सकता है। यह जो हमारा मेटा डेटा होता है जो कि पूरे डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन देता है, उसमें हमारा टाइटल होता है, टाइटल एलिमेंट, कैरेक्टर सेट होता है, ऑथर कौन होता है, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स ऑफ द वेब पेजेस जो कि हमारा मेटा एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये इंक्लूडेड होता है। ठीक है, साथ ही साथ स्टाइल शीट और रिलेशनल इन्फॉर्मेशन, लिंक एलिमेंट्स होते हैं, वो भी हमारे मेटा डेटा के थ्रू ही पता चलते हैं। किसी वेबसाइट के कितने कौन से लिंक्स हैं वो सब हमें हेड सेक्शन के थ्रू ही पता चलता है। और एम्बेडेड स्टाइल डिक्लेरेशन, स्टाइल शीट्स अमंग अदर्स। और एम्बेडेड जो स्टाइल डिक्लेरेशंस है वो भी हमें मेटा डेटा के थ्रू ही पता चलता है, जो कि हमारे हेड सेक्शन में जो हमारा HTML की प्रोग्रामिंग की कोडिंग होती है उसके हेड सेक्शन में हमें मिलता है। प्रीवियस की वीडियोस में भी जो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड करी उनमें मैंने आपको बताया कि हेड सेक्शन में हमारा कौन सा रिकॉर्ड रहता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी सेक्शन में कौन सा रहता है। बॉडी सेक्शन में हमारा वो पार्ट रहता है जो कि हमारे वेब पेजेस पर शो होता है, जबकि हेड सेक्शन में हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है जो हम क्रिएट कर रहे हैं वेब पेज, उसकी डिटेल्स, इन्फॉर्मेशंस, कौन सा कोडिंग चल रहा है, क्या टाइटल है, वो सब ऐड किया जाता है। कंटिन्यू करते हैं इसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसका सिंटैक्स, द HTML टैग इज रिटर्न HTML एंड HTML। यहाँ पे हमने स्लैशेस का यूज करा है विद द मेटा डेटा कंटेन इनक्लोज्ड बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड टैग्स। हमारा जो HTML का हम जो भी कोड लिखते हैं उसमें जो हमारा हेड सेक्शन रहता है उसको हम यहाँ पे कंटेनर टैग रखते हैं। कैसा? एक तो स्टार्टिंग का टैग और एक हमारा क्लोजिंग का टैग रहता है। यहाँ पे 2 टैग्स लगाने जरूरी है, तभी हमारा जो प्रॉपर हेड सेक्शन होता है वो वर्क करता है। अगर हम क्लोजिंग टैग नहीं लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा प्रॉपर जो HTML का वेब कंटेंट है वो शो नहीं होता है। इसलिए हमें ये टैग्स लगाने जरूरी है और साथ ही हमें ये फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज़ करना होता है कंटेनर को क्लोज करने के लिए। ठीक है, जो कि हमारे एंड और स्टार्टिंग का जो हेड है वहाँ पे यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ एंडिंग जहाँ हम कर रहे होते हैं हमारे हेड की, वहाँ पे इसका किया जाता है। द हेड टैग इज प्लेस्ड बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग HTML टैग्स। हेड टैग हमारा प्लेस किया जाता है HTML का जो हम ओपनिंग करते हैं उसके अंदर ही किया जाता है, जहां हमारे HTML के हमारे कंटेंट्स ओपन करते हैं। ठीक है, उन टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग करने के बीच में ही हम क्या रखते हैं, हमारे हेड टैग्स को रखते हैं। जो हमारे HTML, जैसे भी आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी बताया जाएगा, देखिए HTML का हम स्टार्ट करते हैं एंड क्लोजिंग करते हैं। हेड टैग हमारा हेड सेक्शन में लिखा जाता है जो कि ओपन भी होता है एंड क्लोज भी होता है। और इस हेड सेक्शन में हम कई एलिमेंट्स लिखते हैं, कई टाइटल्स लिखते हैं, कई टैग्स लिखते हैं जो केवल हमें इंफॉर्मेशन किस देते हैं हमारे इस पूरे वेब पेज की।
ठीक है। तो यहाँ का कंटेंट हमारे वेब पेजेस पर शो नहीं होता है, बट यहाँ पे हमें वो डिटेल्स देनी होती है जिससे कि हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में पता चले। मोस्ट HTML पेजेस मस्ट हैव अ टाइटल टैग विद इन दी हेड टैग। मोस्टली जो हमारे HTML पेजेस होते हैं उनमें हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं हमारे हेड टैग के बीच में, ठीक है। हमें हेड टैग ओपन भी करना होता है, क्लोज भी करना होता है। इसी तरह हमारा बॉडी टैग भी ओपन होता है, साथ ही साथ क्लोज किया जाता है। HTML जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टैग है उसको भी हमें ओपन एंड क्लोज करना होता है। टाइटल और जो भी डिटेल्स है हेड के एलिमेंट्स है वो हम हेड सेक्शन के इस टैग्स के अंदर ही रखते हैं, तभी हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिटेल्स हमारे वेब पेजेस पर शो होती है। हेड सेक्शन के बारे में देखते हैं। विद इन दी हेड एलिमेंट ओनली सर्टेन एलिमेंट्स आर अलाउड। हेड एलिमेंट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स ही हमारे क्या किए जाते हैं, अलाउ किए जाते हैं, जिन्हें हम लिख सकते हैं। बाकी एलिमेंट्स को वहाँ पे लिखने की परमिशंस नहीं होती है। Information in the head element may include the following elements arranged alphabetically। जो हमारे हेड एलिमेंट होते हैं उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स डिफाइन किए जा रहे हैं जो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज्ड है, जैसे कि बेस एलिमेंट हो गया, इज इंडेक्स हो गया, लिंक हो गया, मेटा एलिमेंट हो गया, स्क्रिप्ट एलिमेंट हो गया और साथ ही दी स्टाइल एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कि यूज़ हम हमारे हेड सेक्शन में हमारे डॉक्यूमेंट्स की जो भी मेटा डेटा है, इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको शो करवाने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो बेसिकली हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं कि ये क्या क्या है और किस किस तरह से इनको यूज़ में लिया जाता है हमारे किसी भी वेब पेजेस के डिज़ाइन में। सबसे पहले बात करते हैं हम बेस एलिमेंट की। द बेस एलिमेंट स्पेसिफाइज द बेस URL एंड और टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव URLs इन अ पेजेस। आई होप आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने प्रीवियस की वीडियो में बताया कि URL क्या होता है। तो जो बेस एलिमेंट होता है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जो हमारे URLs होते हैं उन्हें डिफाइन करवाने के लिए, और URL के जो रिलेटिव्स URLs है, एक वेब पेज के जो भी रिलेटिव्स हमारे पेजेस हैं उन्हें डिफाइन करवाने के लिए, उन्हें कौन से टैब में ओपन करना है उसको टारगेट डिफाइन करवाने के लिए हम बेस एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे आप कभी कोई ब्राउजर पे जाते होंगे तो आपने कुछ भी सर्च करा होता है तो आप देखते हैं एक टैब आ जाता है जिस पर कि आपको कुछ एड्रेस लिखा होता है। मान लीजिए उसी वेब पेज में आपने किसी दूसरे लिंक पर क्लिक करा तो एक न्यू टैब ओपन हो जाता है, उसमें डिटेल्स होती है। तो एज ए टारगेट वो कौन से टैब में ओपन करवा रहा है वो सारी डिटेल्स हम बेस एलिमेंट के थ्रू ही डिफाइन करवाते हैं। आज तो हम थ्योरी कर रहे हैं, धीरे धीरे जब हम इनकी प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका किस तरह से यूज में लिया जाता है। बेस एलिमेंट्स हो गया या फिर जो भी हमारा मेटा एलिमेंट्स हो गया इनका। इट इज यूज्ड आइदर अ हीरिफ H reference और a target attribute present और both। इसका यूज हम बेस एलिमेंट का यूज या तो हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के रूप में कर सकते हैं या फिर एक टारगेट एट्रीब्यूट के रूप में कर सकते हैं, या फिर दोनों के साथ भी हम बेस एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। रेफरेंस यानी कोई भी लिंक देने के लिए हम कर सकते हैं, किसी वेबसाइट का एड्रेस लिंक देने के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर हमने टारगेट क्या दिया है कि ब्लैंक रहे या कौन से टैब में ओपन है उसके लिए हम बेस एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। द सिंटैक्स बेस इज रिटर्न एज हेड लिखते हैं, बेस लिखते हैं, H रेफरेंस लिखते हैं जो कि हमारा रेफरेंस शो करवाता है। वो जो भी रेफरेंस रहता है वो हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखना होता है। टारगेट क्या रखना है हमें वो यहाँ पे डिफाइन करवाना होता है, इस ब्लैंक करवाना है, जो भी करवाना है वो हमें डिटेल यहाँ पे लिखनी होती है। देन उसके बाद हमारा हेड एलिमेंट क्लोज हो जाता है। तो ये था हमारा सिंपल सा बेस एलिमेंट जो कि हमारे URLs को डिफाइन करवाने के लिए, किसी भी लिंक को डिफाइन करवाने के लिए और साथ ही टारगेट क्या रखा जाए उसको डिफाइन करवाने के लिए। टारगेट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से या तो CSS की वेबसाइट में, CSS की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है, डिफाइन करवाया कि किस तरह से हम हमारे वेब पेजेस के लिए टारगेट्स डिफाइन कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे। सेकेंड हमारा इज इंडेक्स। नाम से पता चल रहा है कि इंडेक्स को डिफाइन करवाने के लिए द इज इंडेक्स एलिमेंट इन्फॉर्म्स द HTML यूजर एजेंट दैट द डॉक्यूमेंट इज एन इंडेक्स डॉक्यूमेंट। इज इंडेक्स एलिमेंट हमारा डिफाइन करवाता है HTML यूजर के जो एजेंट्स होते हैं उनको कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो इंडेक्स डॉक्यूमेंट के रूप में, एक इंडेक्स के रूप में है। द डॉक्यूमेंट कैन बी क्वेरीड विद अ कीवर्ड सर्च बाय एडिंग अ क्वेश्चन मार्क टू द एंड of the document address followed by a list of keywords separated by plus signs। इस इंडेक्स में क्या किया जाता है, बेसिकली जैसे हमारे कई क्वेश्चंस होते हैं, जब हम कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं हम क्वेश्चन मार्क लगा के सर्च करते हैं तो वहाँ पे इस इंडेक्स वर्क करता है। इस इंडेक्स आपका जो क्वेश्चन मार्क होता है उसके साथ और साथ ही प्लस के जो सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं उनके साथ, और जो हम कीवर्ड्स हमारे एड्रेस बार में लिख रहे होते हैं उसके थ्रू सर्च करके उनकी डिटेल्स हमें हमारे एड्रेस बार पर शो करवाता है। तो इस इंडेक्स हमारा वहाँ पे वर्क करता है। इसका भी आप लोग एग्जाम्पल अपने ब्राउजर
पर रन करके देख सकते हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो जब आपका सर्च हो रहा होगा वेब पेजेस, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो आपने कीवर्ड्स लिखे, कीवर्ड्स सपोज आपने लिख दिया व्हाट इज दिस, तो व्हाट एक अलग कीवर्ड हो गया, इज अलग वर्ड हो गया और दिस अलग वर्ड हो गया, तो इनके बीच में प्लस के सिंबल रहेंगे और साथ ही साथ प्लस के साथ क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी रहेगा। तो इस इंडेक्स आपका प्लस एंड क्वेश्चन मार्क के जो सिंबल्स होते हैं और साथ ही जो आप कीवर्ड लिखते हैं उनके थ्रू डिफाइन करवाया जाता है। द URL यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग क्वेरीज कैन बी ओवरराइडन विद द href एट्रीब्यूट। URL हमारे जो हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट होता है उसके थ्रू जो भी क्वेरीज आती है उसको प्रोसेस करके आप लोगों को शो करवाता है। यू कैन ऑल्सो यूज द प्रॉम्प्ट एट्रीब्यूट टू चेंज द डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट सप्लाइड बाय द ब्राउजर एग्जाम्पल। आप प्रॉम्प्ट एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं अपने इस इंडेक्स के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस इंडेक्स, साथ ही h रेफरेंस लिखा गया है जो कि किसी पर्सनल डेटाबेस को जो भी इंडेक्स के रूप में उसको शो करवा रहा है। साथ ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट बता रहा है कि प्रॉम्प्ट ओपन क्या हुई, तो वहाँ पे बताएगा ये एंटर सरनेम। तो इस तरह से आपका ये वर्क करता है इस इंडेक्स का ऑप्शन। थर्ड हमारा जो हेड एलिमेंट आता है वो हमारा आता है लिंक का। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लिंक यानी हम किसी भी एक सोर्सेज को, एक डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे से लिंक करते हैं, उसकी डिटेल्स हमें लिंक एलिमेंट के अंदर मिलती है। द लिंक एलिमेंट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल रिसोर्स। जो लिंक एलिमेंट होता है वो डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन जो भी हमारा करंट डॉक्यूमेंट होता है और साथ ही साथ जो भी हमारा एक्सटर्नल यानी कोई हमने ऐड करा है रिसोर्स, उसको डिफाइन करने के लिए हम लिंक एलिमेंट का यूज करते हैं। The link tag is most often used to link to external style sheets। लिंक टैग का बेसिकली जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स होती हैं उन्हें डिफाइन करवाया जाए। The link element is empty, does not have a closing tag but takes the same attributes as the anchor element। link element एक हमारा empty टैग होता है, एलिमेंट होता है, इसको हमें क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट ये जो सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे एंकर एलिमेंट के अंदर उनका यूज़ करता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लिंक एलिमेंट का। लिंक लिखते हैं हम और रिलेशनशिप लिखते हैं कि आखिर हम जो लिंक करवा रहे हैं वो उसका रिलेशनशिप क्या है। मान लीजिए वो स्टाइल शीट है तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। फिर हमने यहाँ पे h रेफरेंस दिया है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस दिया है कि ये कौन सी फाइल है, हमारी CSS से रिलेटेड है और उसका नेम यहाँ पे हमने डिफाइन करवाया। यानी हमने एक वेब पेज पे किसी भी दूसरे एक्सटर्नल रिसोर्सेज को जब हमने लिंक करा है उसके लिए हम लिंक एलिमेंट का यूज़ करते हैं। धीरे धीरे जब हम इनकी प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इनका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। फोर्थ आता है हमारा मेटा एलिमेंट। ठीक है, द मेटा एलिमेंट इज टिपिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर सेट, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट सेटिंग। मेटा एलिमेंट हमारा टिपिकली जो यूज में लिया जाता है वो हमारा जो कैरेक्टर्स लिखते हैं हम उनकी सेटिंग के लिए, पेज के डिस्क्रिप्शंस के लिए, कीवर्ड्स कौन कौन यूज कर रहे हैं, कौन कौन से यूज कर रहे हैं हम, ऑथर कौन है हमारे डॉक्यूमेंट का, और साथ ही व्यू पोर्ट क्या रखना है डिफरेंट डिवाइसेस पे, उनके लिए हम मेटा एलिमेंट का यूज करते हैं। द मेटा डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द पेज। मेटा डेटा हमारा वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं किया जाता है बट आर यूज्ड बाय ब्राउजर्स हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट और रीलोड पेज बाय सर्च इंजन्स, कीवर्ड्स एंड अदर वेब सर्विसेज। बट मेटा डेटा हमारे क्या करवाता है, ये हमारे ब्राउजर पर किस तरह से हमारे पेज को डिस्प्ले करवाना है, कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, उसे रीलोड करवाना है कीवर्ड्स के थ्रू सर्च इंजन्स पर और अदर सर्विसेज पर, वो यूज़ के लिए हम मेटा डेटा एलिमेंट का यूज़ करते हैं, मेटा एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में जो प्लेलिस्ट ऐड करी है मैंने उसमें बताया मेटा एलिमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल्स हमें डिफाइन करके रखता है और उसके थ्रू ही शो करवाता है। इसके बारे में हम डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे मेटा एलिमेंट्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं। डिफाइन द कैरेक्टर सेट यूज्ड। अगर हम कैरेक्टर सेट को डिफाइन करवाना चाहते हैं तो हमें जो कोडिंग लिखनी होती है वो इस तरह से लिखनी होती है, मेटा कैर सेट इक्वल्स टू UTF-8। ये हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करवाता है कि कौन सा कैरेक्टर हमने हमारे वेब पेज के डिज़ाइन के लिए यूज़ में लिया है। डिफाइन कीवर्ड्स फॉर सर्च इंजन्स। कौन से कीवर्ड्स का हम सर्च इंजन के लिए यूज़ में ले रहे हैं उनको डिफाइन करवाने के लिए मेटा एलिमेंट्स में हम इस तरह से टैग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स। कंटेंट कौन सा है हमारा, HTML का है, CSS का है, जावास्क्रिप्ट का है, वो हमें यहाँ पे कंटेंट में डिफाइन करवाना होता है। थर्ड आता है हमारा डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेब पेज। आपका जो वेब पेज उसके डिस्क्रिप्शन के लिए हम मेटा एलिमेंट्स में इस तरह से एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। नेम डिस्क्रिप्शन देते हैं। कंटेंट क्या है उसका, फ्री वेब ट्यूटोरियल्स है, वो हमें कंटेंट इस तरह से डिफाइन करवा सकते हैं हमारे मेटा एलिमेंट्स में।
डिफाइन द ऑथर ऑफ अ पेज, अगर हमें ऑथर के बारे में बताना है पेज के तो हम बता सकते हैं, वो भी मेटा नेम ऑथर, और साथ ही कंटेंट किसका है उसकी डिटेल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड्स, अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करवाना है, विंडो को रिफ्रेश करवाना है 30 सेकेंड्स के अंदर, तो हमें मेटा में इस तरह से एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना होता है, http-equip इक्वल्स टू रिफ्रेश कंटेंट 30 सेकेंड्स, ठीक है, यहाँ पे आपको डिफाइन करवाना होता है। साथ ही अगर हम व्यू पोर्ट सेट करना चाहते हैं, यानी कौन सी डिवाइस पर हमारा किस तरह से विंडो रहेगा, अगर मान लीजिए मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और साथ ही अगर हमारा लैपटॉप या हमारा डेस्कटॉप है तो उसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग किस तरह से एडजस्ट होगा, स्केलिंग क्या रहेगी, उसके लिए हमें व्यू पोर्ट सेटिंग करनी होती है, जिसमें कि हमें लिखना होता है मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, कंटेंट क्या है हमारा विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ हमें यहाँ पे सेट करनी होती है, और इनिशियल स्केल क्या देना होता है वो हम यहाँ पे 1.0 यहाँ पे डिफाइन करवाते हैं, यानी हमारे जो भी व्यू पोर्ट रहेगा जिस डिवाइस का हम यूज़ करके हमारे वेब पेज को देखेंगे उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे डिफाइन करवानी होती है। फिफ्थ आता है हमारा स्क्रिप्ट एलिमेंट। स्क्रिप्ट एलिमेंट नाम से बता रहा है, पूरी स्क्रिप्ट्स के डिफाइन के लिए हम स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। द स्क्रिप्ट एलिमेंट इज यूज टू डिक्लेयर अ स्क्रिप्ट सच एज JavaScript within an HTML document or embedded external JavaScript फाइल थ्रू दी SRC एट्रीब्यूट। स्क्रिप्ट एलिमेंट का हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो हम हमारी जो भी हम वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं HTML के अंदर, तो उसमें हम कौन सी स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो JavaScript हो गया या जो भी हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का हम यूज़ कर रहे हैं, उसे डिफाइन करने के लिए हम स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। You can use the script element for validating web forms or manipulating the content and images present on these forms. अब वेब फॉर्मों को वैलिडेट करने और इन फॉर्मों पर जो भी मौजूद कंटेंट हैं और उन पे जो भी अवेलेबल इमेजेस है उनको मैनिपुलेट करने के लिए स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। द स्क्रिप्ट एलिमेंट इज यूज्ड इनसाइड द हेड एलिमेंट विच यूजेज द टाइप एट्रीब्यूट। जो हमारी स्क्रिप्ट एलिमेंट होती है उसका यूज़ हम हेड एलिमेंट के अंदर ही करते हैं, जो कि हमारे टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करता है। द टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ स्क्रिप्ट। टाइप एट्रीब्यूट हमारा स्पेसिफाई करवाता है कि हमने स्क्रिप्ट में किस टाइप का यूज़ करा है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखा गया है, हेड्स का हमने यहाँ पे यूज़ करा है हेड एट्रीब्यूट। स्क्रिप्ट टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन करा है कि टेक्स्ट है और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। सोर्सेज क्या है उसका हमने script.js फाइल का नेम यहाँ पे दिया है। स्क्रिप्ट कोड हेयर यहाँ पे लिखा जाता है और साथ ही हमें स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट को क्लोज करना होता है। तो स्क्रिप्ट हमारे पूरी स्क्रिप्ट की डिटेल देने के लिए कौन से स्क्रिप्ट का हमने हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स में यूज़ में लिया है उसकी डिफाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। सिक्स्थ आता है हमारा स्टाइल एलिमेंट। द स्टाइल एलिमेंट इज यूज टू मेक इंटरनल CSS विद इन आर HTML वेब पेज। स्टाइल एलिमेंट्स का यूज़ हम जो हमारे HTML के वेब पेजेस होते हैं उसमें जो इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं, CSS का यूज़ हम हमारी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करने के लिए करते हैं, उसी को डिफाइन करने के लिए स्टाइल एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। वी कैन मॉडिफाई टेक्स्ट एंड व्यू ऑफ आर वेब पेज यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज एंड इट्स वैल्यूज। हम बहुत से हमारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है और जो हमारा व्यू है हमारे वेब पेजेस का उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज में चेंजेस कर सकते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन एटसेट्रा। कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि हमारे स्टाइल के लिए, जैसे कि हमारे बैकग्राउंड का कलर हो गया वेब पेजेस का, या टेक्स्ट का अलाइन करना है, इसी तरीके की उनके लिए हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं और उनके अंदर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। द स्टाइल एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन स्टाइल इन्फॉर्मेशन फॉर अ सिंगल HTML पेज। स्टाइल एलिमेंट हमारा जो वेब पेज है, HTML का पेज है, उसके किसी भी सिंगल पेज की जो स्टाइल होती है उसको डिफाइन करवाने के लिए, इन्फॉर्मेशंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट्स रहेगा, उसके बाद जैसे हमें बॉडी में देना है बैकग्राउंड कलर देना है, वो हम जो भी पाउडर ब्लू जो भी हम कलर देना चाहते हैं वो हम इस तरह से डिफाइन करवा सकते हैं। हेडिंग का कलर क्या रहेगा, कलर रेड रहेगा, हमने कॉलन लगाया और सेमी कॉलन का यूज़ किया। पैराग्राफ का कलर क्या रहेगा, तो इस तरह से अगर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करा और हमने बता दिया कि हमारे पूरे वेब पेज का जो बैकग्राउंड का कलर है वो क्या रहेगा, हमारे जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, हेडिंग फर्स्ट का जो हमारे पैराग्राफ का कलर रहेगा वो क्या रहेगा, यानी एक साथ ही हमारे सभी वेब पेज में जितने भी हमारे बॉडी है, जितने भी हमारे हेडिंग्स होंगी, हेडिंग 1 होंगी, जितने भी हमारे पैराग्राफ्स होंगे उन पे सेम कलर स्टाइल अप्लाई करवा देगा। इसलिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हमारे हेड सेक्शन में। तो ये ओवरऑल हमारे जो वेब पेज होता है उस पर इफेक्ट करवाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम हेड सेक्शन में, हेड एलिमेंट्स में कई एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं हमारे पूरे वेब पेज की डिटेल्स के लिए, वेब पेज की सेटिंग्स के लिए।
तो आई होप आपको इनके बारे में थ्योरी समझ में आई होगी। प्रैक्टिकल धीरे धीरे हम जब स्टार्ट करेंगे तब आपको इनके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।